जय हिंद दोस्तों। और इसी के साथ होने वाला है ऐलान रोहित शर्मा का एमआई में कप्तान, क्योंकि अभी हार्दिक पांड्या क्या बिल्कुल ही चल रहे हैं फ्लॉप शो और इसी के कारण बहुत जल्दी ऐलान होने वाला है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न आया है, वो कि रीज़न ये है कि लगातार 2 मैच हारने के बाद हार्दिक पांड्या ट्रोल हो रहे हैं और हार्दिक पांड्या की कप्तानी बिल्कुल असफल रही है एमआई में, और इसी के साथ ही वो लगातार ट्रोल हो रहे हैं और रोहित शर्मा के साथ भी नहीं बन रही उनकी। जैसा कि आपने देखा था सीएसके में जब रवींद्र जडेजा को बनाया हुआ था, तो उस टाइम फिर रवींद्र जडेजा बनने के बाद वो 4-5 मैच खेले थे, फिर सीएसके में धोनी को ही कप्तान बना दिया था। और वही होने वाला है हार्दिक पांड्या के साथ, क्योंकि मैच ख़त्म होने के बाद बुरी तरह एसआरएच हारने के बाद आकाश अंबानी के साथ हुई मीटिंग और तुरंत ही हार्दिक पांड्या लग रहे थे टेंशन में, और उसी के साथ आकाश अंबानी और उसके बाद हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और कोच ये सारे एक साथ थे और चल रही थी डिस्कस। और इसी के साथ यही डिसीजन लिया जा रहा है कि अगर आने वाले मैचों में हो सकता है बहुत बड़ा ऐलान हो जाए, और हो सकता है 1-2 मैचों में ये ऐलान होने वाला है, क्योंकि मैच ख़त्म होने के बाद हुई थी मीटिंग और उस मीटिंग में यही फैसला लिया गया है कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए रहने दें या नहीं। और इसी के साथ ही बहुत बड़ा जल्द फैसला आने वाला है एमआई के लिए, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उनका बिल्कुल ही लगातार फ्लॉप रहा कप्तान का परफॉर्मेंस। इसी की वजह से हार्दिक पांड्या लगातार ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से जीटी में कप्तानी की थी उस प्रकार उनको एमआई में कप्तानी का कहते हैं कि तजुर्बा नहीं है, और उसके साथ इस टीम में सबसे ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा है और उसके बाद जसप्रीत बुमराह, और उसके बाद सीनियर खिलाड़ी के बाद भी अगर देखा जाए तो वो फिर नहीं चल पाएंगे, और वो पुरानी टीम है और 5 बार चैंपियन बना है। उसी के साथ जब रवींद्र जडेजा थे तो रवींद्र जडेजा ने लगातार 5 मैच की थी, जिसमें से लगातार 5 मैच हार मिली। अचानक ही सीएसके में डिसीजन लिया गया है, चेन्नई सुपर किंग में अचानक ही डिसीजन लिया, और वो डिसीजन तब्दील किया महेंद्र सिंह धोनी को फिर दोबारा बना दिया। और ये ही होने वाला है एमआई के अंदर, और ये एक संकेत दे दिए थे पहले, और ये जो हुआ था सीएसके के अंदर वही सेम होने वाला है एमआई के अंदर। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, और इसके साथ ही आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि मीडिया से खबर और उसके बाद सोशल मीडिया के जिस प्रकार हलचल है और खबर मिल रही हैं, जिस प्रकार आकाश अंबानी, नीतू अंबानी और उसके बाद पूरा महफिल एक तरह से कहते हैं कि पूरी मीटिंग सजी हुई है, तिलक वर्मा से लेके सारे सीनियर खिलाड़ी तो बिल्कुल ही अंडर प्रेशर कहते हैं कि अंडर प्रेशर में है एमआई और एमआई की पूरी टीम, क्योंकि लगातार बुरी तरह हार का सामना करने के बाद हारना एक अलग चीज़ है, लेकिन हार्दिक पांड्या का लगातार ट्रोलिंग और उसके बाद टेंशन में दिखना और गलत डिसीजन लेना, जैसे कि उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया था जसप्रीत बुमराह के खिलाफ, और जसप्रीत बुमराह जल्दी से जल्दी उनको लाना चाहिए था लेकिन उनको नहीं लेके आए। ये कुछ हो सकता है पर्सनली मनमुटाव हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, और उसी के साथ उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है एमआई को, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक ऐसे प्लेयर हैं, वर्ल्ड चैंपियन है, जो स्टार्टिंग में ही वो विकेट निकाल लेते हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह को एसआरएच के खिलाफ जब मैच था तो स्टार्टिंग में उन्होंने विकेट ओवर ही नहीं दिया उनको, तो विकेट कहाँ से निकालेंगे। तो बिल्कुल कंफर्म है कि जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं उस हिसाब से अगला जो मैच हो सकता है तो उसमें बहुत बड़ा डिसीजन निकल के सामने आ सकता है। तो अगर 2 से 3 मैच हारती है तो फिर एमआई फिर दोबारा प्लेऑफ तक पहुंचना मुश्किल है। अगर 2 मैच लगातार हार गई तो एमआई हो जाएगी प्लेऑफ से बाहर।